हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सिस साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल इज रिप्रेजेंटेड एज. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि सिस साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल की मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इनमें से कौन से होने वाली है. हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सिस ट्रांस ज्योमेट्री. सिस ट्रांस ज्योमेट्री. देखिए सिस ट्रांस ज्योमेट्री क्या होती है. अगर हमारे कंपाउंड में दो सेम ग्रुप्स दे रखे होते हैं अटैच्ड, और वो दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से डिफरेंटली अटैच होते हैं दोनों में, तब वहां पे क्या होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं ज्योमेट्री प्रेजेंट होती है. उनकी डायरेक्शंस अगर डिफरेंट होती हैं. ओके, अब देखो सिस ट्रांस हम साइक्लोहेक्सेन में कैसे निकालते हैं. तो इस टाइप की जो हमारे पास में चेयर फॉर्म होती है, वहां पे हमें सिस ट्रांस निकालने के लिए क्या करना होता है. अगर हमें यहाँ पे सिस देखनी है 1,3 पोजीशन पे, अगर सिस फॉर्म देखनी है तो ये कैसे हो जाती है. ये होती है हमारे पास में एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल. एक्सियल एक्सियल होती है या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होती है. अब देखो एक्सियल इक्वेटोरियल क्या पोजीशंस होती हैं. चलो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक बार. हमें क्या गिवन है, ये साइक्लो हेक्सेन की चेयर फॉर्म दे रखी है हमें. क्लियर. अब देखो इसकी हमारी इसमें दो पोजीशंस होती हैं. कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं. एक पोजीशन तो होती है ये वाली सभी में. क्लियर. और दूसरी कौन सी पोजीशन होती है. एक होती है ये पोजीशन. क्लियर. ये दो पोजीशंस होती हैं. अब देखो एक्सियल इनमें से कौन सी होती है. तो एक्सियल वो होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है रिंग के प्लेन के साथ में. 90 डिग्री का एंगल जो रिंग के प्लेन के साथ बनाएगी उसको हम बोलेंगे एक्सियल पोजीशन. और जो 90 डिग्री के अलावा कोई भी स्मॉल एंगल बनाती है रिंग के प्लेन के साथ में, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन. क्लियर. अब देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे कौन सी बना रही है. तो 90 डिग्री का एंगल ये वाली बना रही है. जो रेड रेड हम जो रेड से हमने डिनोट कर रखी है वो सारी की सारी क्या बना रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो ये क्या हो जाएंगी, ये एक्सियल पोजीशंस हो जाएंगी. और ये जो ग्रीन वाली है वो सारी इक्वेटोरियल हो जाएंगी, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो स्मॉल एंगल बना रही है, बट 90 का एंगल उनका नहीं है. अब देखो हमसे जो यहाँ पे चार ऑप्शंस में गिवन है, इनमें से कौन सी हमसे पूछा है कौन सी ज्यादा स्टेबल होने वाली है. देखो हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं. हमसे पूछा है इनमें से मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है सिस साइक्लोहेक्सेन की, और 1,3 पे दे रखा है. देखो सबसे पहले जो सी ऑप्शन में गिवन है यहाँ पे देखना जरा 1, 2, 3 एंड 4. यहाँ पे क्या दे रखा है 1,4 डायोल दे रखा है. तो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया. सी तो हो नहीं सकता. हमें क्या देखना है 1/3 में देखना है. अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है. अगर मैं 1,3 का पोजीशन देखनी है स्टेबिलिटी सिस फॉर्म में, तो वो क्या होगी एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होना चाहिए. जो हमारे पास में ए ऑप्शन गिवन है यहाँ पे देखो दोनों एक्सियल पोजीशन में रखे हैं, नहीं दोनों इक्वेटोरियल है, तो ए ऑप्शन हो सकता है. बी में देखो क्या गिवन है, यहाँ पे एक्सियल दे रखा है, यहाँ पे इक्वेटोरियल दे रखा है. तो बी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या देखना है दोनों या तो एक्सियल देखने हैं या फिर दोनों इक्वेटोरियल देखने हैं. क्लियर. अब हमारे पास कौन कौन से बचते हैं, ए एंड डी बचता है हमारे पास में. अब ए एंड डी में देखिए, ए डी में कंपैरिजन करते हैं. देखो जो ए ऑप्शन हमें गिवन है, ए ऑप्शन में जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये बना लेते हैं एक बार. इस टाइप से कुछ, ये वाला हमें इक्वेटोरियल दे रखा है और ये वाला भी इक्वेटोरियल दे रखा है. और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में क्या है देखो इस टाइप से. डी ऑप्शन में ये वाला हमें दे रखा है एक्सियल पोजीशन पे, और ये वाला भी एक्सियल पोजीशन पे. एक्सियल क्या होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है रिंग के प्लेन के साथ में. अब देखिए ये दोनों एक्सियल हो गए. एक्सियल होने के साथ साथ ये क्या करेगी, ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है. ये क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है. अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है. और दूसरा क्या होता है, ये जो हमारे पास में डाईएक्सियल होते हैं, ये डाईएक्सियल का एनर्जी बैरियर होता है. क्या होता है, डाईएक्सियल का यहाँ पे एनर्जी बैरियर होता है. डाईएक्सियल क्या करते हैं, एनर्जी बैरियर लगाते हैं. बट होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, इस डाईएक्सियल एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर देती है. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाईएक्सियल एनर्जी बैरियर रहेगा, सॉरी डाई इक्वेटोरियल एनर्जी बैरियर यहाँ पे तो रहने वाला है, क्योंकि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है. क्लियर. और यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये ओवरकम हो गया. तो यहाँ पे हमारी कौन सी स्टेबल हो जाएगी फॉर्म, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली फॉर्म स्टेबल हो जाएगी, जो हमें डी पे दे रखी है. कौन सी दे रखी है, एक्सियल एक्सियल जो पोजीशन दे रखी है ये हमारी स्टेबल हो जाएगी. तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. So option D is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.